वेलकम अगेन लेक्चर 6 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स को समझते हैं कि क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे पॉइंट्स रहेंगे उनको भी कवर करने वाले हैं हम। सबसे पहले समझते हैं कि साइटोजेनेटिक्स क्या होता है। तो जेनेटिक्स और साइटोलॉजी का कॉम्बिनेशन ही साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। मतलब कि इसमें जो क्रोमोसोम रहेगा, उसके स्ट्रक्चर, उसके नंबर, उसके बिहेवियर, इन सभी का अध्ययन करना, इन सब की स्टडी करना ही साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है ना। डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं। साइटोजेनेटिक्स वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें सेल के, विशेषकर उसमें जो क्रोमोसोम रहेगा, उसके स्ट्रक्चर, उसके बिहेवियर का स्टडी करना ही क्या कहलाता है, साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है ना। इसमें इसके अंदर जो मियोसिस और माइटोसिस रहता है, उन्हें जीन्स और हेरिडिटी से कैसे कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, उन सभी की ही साइटोजेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है ना। इसमें से मेन टॉपिक्स ये रहेंगे कि कार्योटाइप कहलाता है, आइडियोग्राम क्या कहलाता है, पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। क्रोमोसोमल बेंडिंग टेक्निक क्या क्या होती हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन, सेक्स क्रोमोसोम एंड बार बॉडी, सेंट्रोमियर टाइप्स जिसमें से मेटा, सब मेटा, एक्रो और टीलोसेंट्रिक जो रहेंगे सेंट्रोमियर, उन सभी की जो स्टडी रहेगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि कार्योटाइप और आइडियोग्राम क्या होता है। तो कार्योटाइप क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म की टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम की नंबर, साइज, शेप और सेंट्रोमियर जो पोजीशन उसकी रहती है, उन सभी की स्टडी करना कार्योटाइप कहलाता है। फिर से समझते हैं। जो हमारा टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, उन सभी का अगर हम नंबर, उनके साइज, शेप और सेंट्रोमियर कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, इन सभी की स्टडी करना कार्योटाइप कहलाता है। ठीक है ना। जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है ना। मतलब 2n=46 क्रोमोसोम टोटल रहेंगे। ठीक है ना। जिसमें से 22 पेयर जो ऑटोसोम का रहेगा और एक पेयर जो रहेगा वो सेक्स क्रोमोसोम का रहेगा। ठीक है ना। अब वेट की बात की जाए तो इसमें 2n=42 होते हैं और राइस में 2n=24 होते हैं। हम आइडियोग्राम को समझते हैं कि आइडियोग्राम एक जो कार्योटाइप का डायग्रामेटिक फॉर्म होता है। ठीक है ना। डायग्राम के थ्रू जिसको हम समझते हैं वो हमारा आइडियोग्राम कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम समझते हैं कि जो इस साइड, मतलब 1 से लेके जो 22 हमको क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ठीक है ना, ह्यूमन की बात की जाए 1 से 22 तक, ये यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं जो कि ह्यूमन के हैं। यहाँ पे हम इसके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के नंबर के क्या सेंट्रोमियर, जहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं हम पोजीशन, सेंट्रोमियर का टिलो में आ रहा है, एक्रो में आ रहा है। ठीक है ना। इन सभी के पोजीशन की स्टडी ही हमारा आइडियोग्राम कहलाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो एक पेयर दिख रहा है हमारा, कौन सा है, वो सेक्स क्रोमोसोम का दिख रहा है। ठीक है ना। जो आइडियोग्राम होता है वो क्रोमोसोम के डिसेंडिंग ऑर्डर में, या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज, मतलब देखो यहाँ पे क्या, सबसे बड़ा फिर छोटा 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 छोटा, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, अरेंज किया जा रहा है। और जो एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का निकल रहा है उसको हम अलग से देखते हैं, यही हमारा आइडियोग्राम कहलाता है। पॉलीप्लॉइडी की बात की जाए तो हमने पिछले लेक्चर में ही कवर किया था, फिर से हम दोहरा दे रहे हैं कि जब किसी ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल जो कि डिप्लॉयड होता है 2n होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी होते हैं और एलो पॉलीप्लॉइडी होते हैं। ऑटो की बात किया जाए तो एक स्पीसीज के क्रोमोसोम सेट ऑफ मल्टीपल, मतलब बार बार, जैसे यहाँ पे हम एक सेट देख रहे हैं क्रोमोसोम का, एक ही स्पीसीज का है, लेकिन वो क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, मतलब ऑटो हो रहा है। ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑटी पॉलीपोलाइडी बोल देते हैं। ठीक है ना। जैसे ये पोटैटो का है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, मतलब 4 बार आ रहा है। ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, 4 बार आ रहा है तो यहाँ पे टेट्रा जुड़ जाएगा, पॉलीपोलाइडी जुड़ जाएगा, यहाँ पे पोलाइडी जुड़ जाएगा, तो ऑटो टेट्रापोलाइडी इस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात की जाए ऑलोपोलाइडी के बारे में। ठीक है ना। ऑलोपोलाइडी दो अलग स्पीसीज के क्रोमोसोम जब मिलेंगे, जैसे यहाँ पे एक क्रोमोसोम ए है और दूसरा क्रोमोसोम क्या है, बी। ठीक है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पे जब दो अलग अलग स्पीसीज के क्रोमोसोम मिलते हैं तो इसे क्या बोल देते हैं, ऑलोपोलाइडी। ठीक है ना। ऑलोपोलीप्लाइडी।
ठीक है ना। जैसे कि ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है वो क्या है, टीटी सेल है जो व्हीट और राई का कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप है उसके पोलाइडी और जीनोम की बात किया जाए तो व्हीट की बात करते हैं तो हेक्सापोलाइड जो 2 and 6 रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 क्या जोड़ रहे हैं अपन के क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम जोड़ रहे हैं तो ए बी बी डी डी जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। कॉटन की बात है तो टेट्राप्लॉइडी 4 and AD। ठीक है ना। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल डी कैपिटल डी। ठीक है ना। टोबैको की बात है तो टेट्राप्लॉइडी यहाँ पे डबल एस और डबल टी। बनाना की बात किया जाए तो यहाँ पे ट्राइप्लॉइडी TN 3N दिख रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, या फिर हो सकता है यहाँ पे कैपिटल ए और बी। यहाँ पे जो भी ट्राइप्लॉइडी रहेंगे उसमें से हमको सीडलेस वाले जो फल होते हैं या फिर कुछ भी प्लांट्स होते हैं वो हम टेट्राप्लॉइडी से बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे बनाना में सीड तो रहता नहीं है इसलिए। एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी जो कि हम पिछले लेक्चर में कवर किए थे, फिर से समझ लेते हैं कि क्या होता है। एन्यूप्लॉइडी मतलब एक्स्ट्रा मिसिंग 1 or few क्रोमोसोम। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा जोड़ेगा या फिर मिस होगा। ठीक है ना। एक या कुछ क्रोमोसोम के सेट। ठीक है ना। यहाँ पे इसका जो सूत्र है वो क्या है, 2n+1। ठीक है ना। ट्राइसोमी 21 जिसमें हमको देखने को मिलेगा। अब यूप्लॉइडी की बात किया जाए जिसमें एक्स्ट्रा मिसिंग होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम 3n ट्राइप्लॉइडी में जो रहता है और 4n टेट्राप्लॉइडी में रहता है। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उनको एक बार फिर से रिपीट किए जा रहे हैं जल्दी से। सभी का सारांश यहाँ पे निकल के आ रहा है कि साइटोजेनेटिक्स क्या होता है कि क्रोमोसोम स्टडी इन जेनेटिक्स, मतलब क्रोमोसोम की स्टडी करना ही साइटोजेनेटिक्स रहता है। कार्योटाइप कहलाता है कि क्रोमोसोम सेट्स नंबर और फॉर्म, मतलब क्रोमोसोम के नंबर, शेप, साइज, सेंट्रोमेयर की पोजीशन क्या है, इन सभी को समझना क्या कहलाता है, कार्योटाइप कहलाता है। आइडियोग्राम हम डायमेट्रिक फॉर्म में जो हम क्रोमोसोम को प्रेजेंट करते हैं वो आइडियोग्राम कहलाता है। पॉलीपोलैरिटी क्या होता है, मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम पॉलीपोलैरिटी कहलाता है। ऑटो पॉलीपोलैरिटी क्या कहलाता है, सेम स्पीसीज जहाँ पे रहेगी ऑटो का मतलब यहाँ पे सेम स्पीसीज से हो जाएगा। ऑलोपोलैरिटी का मतलब हो जाएगा डिफरेंट स्पीसीज से। एनोपोलैरिटी का मतलब हो जाएगा 1 क्रोमोसोम या एक्स्ट्रा या मिसिंग, मतलब ऐड होगा या फिर मिस होगा, वो हो जाएगा एनोपोलैरिटी में। यूपोलैरिटी की बात किया जाए तो होल सेट ऑफ जो क्रोमोसोम रहेगा वो क्या होगा, यहाँ पे 1 हो रहा था यहाँ पे होल होगा, मतलब पूरा का पूरा सेट ही गायब हो जाएगा या फिर जुड़ जाएगा। यहाँ पे हम यूपोलैरिटी की बात करेंगे। ठीक है ना। अब कुछ MCQs आते हैं जो कि यहाँ पे समझने लायक हैं कि ह्यूमन कैरोटाइप में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो 46 होते हैं। डाउन सिंड्रोम किससे रिलेटेड रहेगा तो ट्राइसोमी 21 से। ठीक है ना। पॉलीप्लॉइडी किस में ज़्यादा होते हैं तो प्लांट में होते हैं। ट्राइस्टिकल जो फर्स्ट मेन मेड सीरियल है, मतलब व्हीट और राई का फर्स्ट मेड है, ये क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में। वो किससे संबंधित रहता है तो ऑलिपोलाइटिस से संबंधित रहता है। आइडियोग्राम क्या होता है कि क्रोमोसोम को अरेंज करना है। ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर के साइज में आइडियोग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, क्रोमोसोम को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।